देखने में छोटी सी कार है, लेकिन इसकी कीमत है करीब 88.95 यूरो। इसे इंग्लैंड की MMO कंपनी ने 1960 के दशक में बनाया था। आज इसकी हालत खराब है, जंग लगी, कुछ पार्ट्स टूटे, कुछ गायब। इसलिए अब इसे फ्रांस के फेमस रेस्टोरेशन आर्टिस्ट द फैब्रिक फैब ने ठीक करने का फैसला किया। MMO जो 1936 में बनी थी, अपने वक्त की मशहूर इंग्लिश टॉय कंपनी थी। वो ऐसे स्टीम मॉडल बनाती थी जो सच में चलते थे। बच्चों और इंजीनियरिंग लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट एजुकेशनल टूल। और ये 67 का मॉडल कंपनी के गोल्डन एरा का एक क्लासिक पीस था। इस स्टीम कार का डिजाइन क्लासिक रेस कार जैसा था, पूरा बॉडी मेटल से बना और रिवेट से जोड़ा गया, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था फ्रंट में लगा असली स्टीम इंजन। इस इंजन में था बॉयलर, सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन सिस्टम। सिंपल भाषा में बॉयलर पानी को गर्म करता है, भाप बनती है, वो पिस्टन को चलाती है, फ्लाई व्हील घूमता है और बेल्ट के जरिए कार के व्हील्स घूमने लगते हैं। सिस्टम समझने के बाद फैब ने पूरा मॉडल खोल दिया और रेस्टोरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले बॉयलर, उसे गर्म करके खोल लिया गया, फिर एसिड से साफ किया, पॉलिश किया और दोबारा वेल्ड कर दिया गया। वेल्डिंग के बाद उसने एक और पॉलिश की ताकि लुक एकदम नया लगे। इसके बाद बड़ी बॉडी पार्ट्स की बारी आई। फैब ने सैंड ब्लास्टिंग से जंग और पुरानी पेंट हटाई, टेढ़े मेढ़े हिस्से सीधा किए गए और जंग से बने छेदों को जेबी वेल्ड से फील किया गया। फिर उसने पाउडर कोटिंग से हर पार्ट को नई कलर फिनिश दी। जो हिस्से बॉयलर के पास लगने वाले थे उन पर हाई टेम्परेचर ब्लैक पेंट किया ताकि हीट से खराब न हो। अब व्हील्स की बारी थी। 4 में से एक व्हील गायब था, तो फैब ने उसे खुद बनाया। पुराने व्हील को सांचा बनाकर उसने सैंड कास्टिंग से नया व्हील ढाला। जब मेटल ठंडा हुआ और मोल्ड खोला गया, व्हील एकदम परफेक्ट निकला, यहाँ तक कि उस पर बने डिजाइन भी साफ दिखे। फिर उसे मशीन से शेप दी, सैंडिंग की और बाकी व्हील्स के साथ रेड कलर की पाउडर कोटिंग की। इसके बाद सिलेंडर असेंबली आई। छोटे छोटे पार्ट्स जैसे हैंडल, पाइप्स और स्विच सब पॉलिश और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से एकदम नए जैसे बन गए। कुछ पुराने प्लास्टिक बेयरिंग्स को फैब ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूवी लाइट से फिर से व्हाइट कर दिया। अब बॉयलर की आउटर शेल, उस पर पहले निकल प्लेटिंग थी। फैब ने पहले क्लीनिंग और पॉलिश की, फिर ब्रश प्लेटिंग से दोबारा निकल कोटिंग की। अंदर की साइड पर ब्लैक हीट रेसिस्टेंट पेंट लगाया गया। सजावटी पार्ट्स को भी उसने वाइब्रेशन पॉलिशिंग से साफ किया और उन पर गोल्ड प्लेटिंग की। क्योंकि वो हेडलाइट्स थे तो फैब ने उन पर एक निकेल शीट भी लगाई ताकि रिफ्लेक्शन और ब्राइटनेस बढ़े। अब सारे पार्ट्स तैयार थे। फैब ने पॉप रिवेट्स से सबको जोड़ दिया, फिर बनाया नया गैस्केट ताकि बॉयलर का प्रेशर सेफ रहे। जब प्रेशर ज्यादा बढ़े तो वाल्व अपने आप खुलकर स्टीम बाहर निकाल दे। अब स्टीयरिंग सिस्टम और बेल्ट लगाई गई और फैब ने टेस्ट किया कि इंजन सही चल रहा है या नहीं। बस व्हील्स, सीट और बर्नर बाकी थे। वो फैब ने ऑनलाइन सेकंड हैंड खरीदे, साफ किए, पेंट किए और फिट कर दिए। अंत में नीचे MMO का लोगो लगाया गया और इस तरह 1960 के दशक की ये इंग्लिश स्टीम रेस कार मॉडल पूरी तरह से जिंदा हो गई।